जय हिंद बच्चों, कविता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव। आप कहेंगे तत्सम और तद्भव क्या है, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो आज हम वही समझाने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था शब्दों और उनका वर्गीकरण। शब्द और वर्गीकरण क्या था उनका। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन्हें मात्राएं भी कहा जाता है। स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है शब्द, और जब शब्द वाक्य में परिवर्तित हो जाता है तो वो बन जाता है पद। अब शब्दों के जब हमने भेद किए थे तो उन भेदों को 4 आधार पे बांटा गया था। उन 4 आधारों में तत्सम और तद्भव भी थे, जो उत्पत्ति के आधार पर बांटे गए थे। तत्सम शब्द क्या है, क्या समझते हो इससे? पहले इसकी परिभाषा बताती हूँ। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों, मतलब जैसे के तैसा, जैसा शब्द है उसी को ही वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, कर्म, शाक, सूर्य, नृत्य, संध्या आदि। ये शब्द क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, जो हिंदी में भी आपने देखा होगा कि ये शब्द सारे हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द क्या है? हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप मतलब बदला हुआ रूप, उसको बदल दिया जाता है या फिर उनसे विकसित हुए हैं, संस्कृत से विकसित हुए हैं, जन्मे हैं, पैदा हुए हैं नए शब्द, वे होते हैं तद्भव शब्द। जैसे यहाँ पे दुग्ध है, दुग्ध का हिंदी में हम क्या करेंगे? दूध। कर्म, काम, शाक, साग। आपकी नानी दादी बोलती है ना, अरे हम तो शाक सब्जी लेने जा रहे हैं, तो शाक और का होगा साग। सूर्य, सूरज। सूर्य हमारे हिंदी में भी होता है ना इस्तेमाल। नृत्य, नाच। संध्या, संध्या क्या होता है? शाम। इसको हम सांझ भी, आज भी जो हमारी नानी दादी हैं वो संध्या को सांझ बोलते हैं। अरे सांझ हो गई है, लेकिन हम आजकल क्या परिवर्तित हुआ है ये शब्द? शाम। तो इसको तद्भव कहेंगे, जो संस्कृत से हिंदी में बदल गया है। अब हम कहेंगे ये तो हो गई हमारी परिभाषा, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे तत्सम और तद्भव शब्दों को? तत्सम क्या है? तत् जमा सम, तत्सम। तत् होता है उसके, और सम होता है समान। समान या फिर बराबर या फिर जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। किसके जैसा बच्चों? संस्कृत के जैसा। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान या बराबर या जैसा, कुछ भी आप कह सकते हो। तो किसके समान, किसके बराबर या किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। तद्भव, तत् जमा भव। तत् का मतलब भी वही है, उसके, प्लस भव का मतलब है होना। उसके किसके? संस्कृत। इसमें क्या है? परिवर्तन हुआ। हमारा क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। होना या बनना। जैसे हमने ये बदलाव किया ना, दूध का दूध, सूर्य, ये सेम शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका जब अर्थ बदल जाता है, अर्थ हो जाता है, इसको नया रूप दे दिया जाता है,
तो वो हो जाता है तद्भव शब्द। जैसे अभी मैंने आपको बताया दूध, काम, कर्म का हो गया काम, सूर्य, सूरज, ये सूर्य भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सूरज ये हम आम भाषा में भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ये पहचान कैसे करोगे आप? जब हमारा बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, तो हमारा क्या हो गया? तद्भव शब्द बन गया। अब हम करेंगे पहचान। कैसे पहचान करेंगे हम इसकी? इसमें एक तो सबसे पहले होता है, मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगी, आइडिया दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर शब्द ही यही यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ऊपर आप देखोगे तो यही शब्द इस्तेमाल होंगे आपके, और आप इसको आसानी से तत्सम और तद्भव पहचान पाओगे। छ क्षत्रिय मतलब संयुक्त व्यंजन, त्र श्र व शलगम षटकोण और ये र की मात्राएं। जिसे ये दोनों मात्राएं कौन सी मात्राएं कहलाती हैं? पदेन की, और ये वाली रेफ, ये र के रूप हैं, ये र के। ये सारे शब्द, ये सारे वर्ण, इन्हें शब्द नहीं कहेंगे, इन्हें वर्ण कहेंगे। ये सारे वर्ण हमारे तत्सम शब्दों में आते हैं। हमारी क्या पहचान है तत्सम शब्दों की? कि ये सारे वर्ण हमारे तत्सम शब्दों में आएंगे, ये तद्भव शब्दों में नहीं आएंगे, जो संस्कृत से बने हैं। तत्सम शब्द किससे बने हैं? संस्कृत से बने हैं। तो जो संस्कृत के शब्द हैं उसमें ये सारे वर्ण हमारे आएंगे। अब इनसे हमारा छ से बनेगा ख, त्र से बनेगा त, श से बनेगा स, व से बनेगा ब, श से बनेगा स, से भी स, षटकोण से भी स, और बाकी ये हो गई मात्राएं पदेम और रेफ की। मैंने आपको बताया ना पहचान, किसकी पहचान? तत्सम शब्दों की। तत्सम मतलब जो संस्कृत से बने हैं और संस्कृत से सीधे हिंदी में वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वैसे के वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम। लेकिन उनकी पहचान आप आसान तरीके से कर सकते हैं। उनकी पहचान क्या होती है? संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय छ, त्र, श्र, श, चंद्रबिंदु, य, ऋषि, और जो पैर में र आता है प्र और ट्र, ये होती है पदेन, ये र के रूप हैं। ये पदेन और ये रेफ की मात्रा। ठीक है, ये सारे शब्द हैं तत्सम से जो पहचाने जाएं कि हाँ ये संस्कृत के शब्दों में आते हैं। अगर इन्हें बदलाव करें तो छ का बन जाएगा ख, त्र का बन जाएगा त, श्र का बन जाएगा स, श का बन जाएगा स, चंद्रबिंदु चंद्रमा चढ़ जाएगा, यह बन जाएगा ज, और ऋषि की मात्रा जो है री आ जाएगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये रेफ की और पदेन की जो मात्रा है, रूप है, ये आपको बताऊंगी। मैंने ये आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है। ज़्यादा मैं आपका समय ना लेते हुए आपको कम समय में ज़्यादा बताऊंगी। ये है हमारे तत्सम शब्द, पुत्र, विद्युत। अब आप देखते रहिए क्या क्या शब्द आ रहे हैं। त्र, विद्युत, व आ गया, ठीक है, यजमान, य आ गया, घृत, नीचे
री आ गया सप्त, ग्राम ये नीचे पदेन आ गया, श्रृंगार में श्र भी आ गया और री की मात्रा भी आ गई, घट। अब आप मैच कीजिए, आप बहुत ही आसानी से इसको मैचिंग कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। पुत्र बताइए, ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। त्र बदल जाएगा किसमें, ता में। विद्युत व बदल जाएगा वा में। वैसे भी ये आप इस्तेमाल करते हैं विद्युत शब्द। विद्युत किससे बना है, बिजली। यजमान किस में बदल जाएगा, जजमान में। रित किससे बदल जाएगा, घी में। सप्त सात, सप्त का मतलब क्या होता है, सात, जो हिंदी में बदल चुके हैं, बदलाव आ गया, परिवर्तित हो चुके हैं। ग्राम गांव, श्रृंगार सिंगार, घट घड़ा। ऐसे ही ये है, यहाँ पर चंद्रबिंदु, ठीक है। रात्रि त्र हो गया ऊपर, रेफ के होगी र, नीचे पदेन हो गया, फिर रेफ, हस्त, मक्षिका, छ, श्र और री। अब ये मिलाइए, दंत, दंत से साफ पता चल रहा है, दंत किससे मिलेगा, दांत से। रात्रि रात से। स्वर्ण, स्वर्ण क्या है, सोना। स्वर्णकार मतलब जो सोना बनाता है, सोने का सामान बनाता है, उसे स्वर्णकार कहते हैं, जैसे सुनार। आम्र आम। धैर्य, ऊपर रेफ आ गई ना, यह किस में बदल जाएगा, ज में, ज में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, धैर्य मतलब धीरज। हस्त, हस्त से पता चल रहा है आपको, हाथ, हस्तशिल्प होते हैं, हाथ की चीजें बनाने वाले होते हैं। मक्षिका, क्षत्रिय आ रहा है, छ आ रहा है, मक्षिका क्या होगा, मक्खी। अश्रु आंसू, और तृण तिनका, री की मात्रा है तिनका। ऐसे ही कुछ शब्द और होते हैं, जैसे देशज। देशज शब्द वो होते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, बहुत ही आसान शब्द होते हैं, डेली बोलते हैं आम भाषा में। जैसे खटिया, खटिया हो गई, डिबिया हो गई, रोटी हो गई, कटोरी हो गई, कटोरा हो गया। ये सब क्या है, क्या शब्द है, ये देशज, जो अपने देश के बने हैं, जिसमें कोई मिलावट ना, कोई संस्कृत ना हिंदी। ये आम भाषा है हमारी, बहुत ही इजी, जो हम आपस में सरल भाषा बोलते हैं। एक होता है आगत। आगत मतलब विदेशी भाषाएं। कौन सी, विदेशी। विदेशी जैसे विदेशी हो गई फारसी भाषा, चाइना भाषा, चीन की भाषा, अरबी भाषा और अंग्रेजी भाषा। ये सब क्या है, ये सारी हैं आगत, जिन्हें विदेशी भाषा भी बोलते हैं। जैसे अब इनके कुछ शब्द हो गए, इज्जत, अंग्रेजी का कोई ले लो, कानून ले लो, ठीक है, और फारसी का कोई शब्द ले लो, चाइना का ले लो, चाय, ठीक है, तूफान, ये सब क्या है, ये चाइना के हैं। तो ये सब हो गई विदेशी भाषा। फिर आती है सकर। सकर शब्द क्या आते हैं, सकर। ये जो दो भाषाओं से बनते हैं, दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं सकर भाषा। उसे कहते हैं सकर शब्द। जैसे जन्म किस चीज का है, संस्कृत का है, जन्म संस्कृत है, ले लिया हमने जन्म, ये कहां से है, संस्कृत का शब्द है। प्लस दिन, ये किसका है, हिंदी का है, तो ये जन्म दिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जन्म दिन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सकर शब्द। कौन सा हो गया, जैसे तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, देशज हो गए, आगत हो गए। आगत मतलब विदेशी, विदेशी में बहुत सारी भाषाएं होती हैं। और फिर हो गया सकर, सकर शब्द। तो ये जब दो भाषाओं को मिलकर बनाते हैं, दो भाषाएं कोई भी हो सकती हैं, हिंदी संस्कृत होती है, अंग्रेजी हिंदी होती है, फारसी हिंदी होती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम करते हैं
सकल भाषा में, सॉरी सकल शब्द में, जैसे रेलगाड़ी, क्या हो गया? रेल किससे बना है? गाड़ी तो हमारा हो गया हिंदी का शब्द, और रेल किसका हो गया? अंग्रेजी का शब्द। तो ये क्या बन गया मिलकर? रेलगाड़ी। तो बच्चों रेलगाड़ी हो गई, तो ये क्या बन गया? सकल शब्द बन गया। तो ऐसे ही जब दो भाषाओं को जोड़कर कोई शब्द बनता है तो उसको कहते हैं सकल शब्द। मैंने ये लिखकर पहले ही इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आप पूरी वीडियो तो देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसे ही मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँ और आपको आसान तरीके से समझाती रहूँ। थैंक यू बच्चों, बाय।